हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात का दिन है, दोपहर 12:30 बजे का वक्त है और पोजीशन आपके सामने है। 500 पॉइंट इस वक्त प्लस हो गई है मार्केट। इंट्राडे में एक गैप ओपनिंग और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो नीचे से के बाद ऊपर चली है और काफ़ी सारे स्टॉक्स ने मार्केट को बहुत अच्छा संभाला हुआ है। बात यह है कि शिफ्टिंग स्वैपिंग जो कल आपको लाइव में भी बता रहे थे उसी तरीके से चल रही है। आज ऑयल सेक्टर थोड़ा रुका हुआ है तो फार्मा के अंदर जान आई है और साथ ही थोड़ा बहुत यहाँ पर हम देख सकते हैं सिस्टम्स लिमिटेड थोड़ा प्लस है, कुछ एवेंसियन, कुछ ऑक्टोपस, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर थोड़ा सा मूव देना शुरू किया है। ILP कैप लग गया है, तो सूरत हाल बेहतर है मार्केट की। वही ट्रेडिंग जो आपको गाइड कर रहे हैं उसी तरीके से सूरत हाल चल रही है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, ये हमारा स्टॉकीफाई PSX का यूट्यूब चैनल जो आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, ये और सारी वीडियोज़ यहीं पे देखते रहते हैं। 78,800 सब्सक्राइबर्स हैं और सिर्फ 1200 सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए इसको 80,000 तक ले जाने के लिए। तो आप लोगों ने ही सब्सक्राइब करना है, तो ये सब्सक्राइब का बटन है आपके सामने आ रहा है, अभी सब्सक्राइब कीजिए। और रसूल साहब, मार्केट की पोजीशन 1,57,500 ऑल टाइम हाई के करीब करीब है। इंडेक्स की शिफ्टिंग, स्टॉक्स की शिफ्टिंग तो बड़ी अच्छी चल रही है, सेक्टर वाइज शिफ्टिंग भी बड़ी अच्छी चल रही है। अब निकलेंगे कैसे इसके अंदर? काफ़ी सारे स्टॉक्स जो एक पेशेंस भी हमारा टेस्ट कर रहे थे वो भी चल पड़े, जैसे लोटे केमिकल चल पड़ा या फिर स्पेल 77 हो गया। तो अब पता कैसे चलेगा कि अगली बारी किसकी है, किस में उतरना है, किस में चढ़ना है? वॉल्यूम रखते हैं ना रोज़ाना। ये वैसे आप अब हम बता दें कि ये जो डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात होती है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो होते हैं, जो 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 वीकली स्विंग वाले लोग होते हैं और डेली वाले होते हैं, उनके लिए चल रहा होता है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये नहीं होता। वीडियोस रोज़ के बिल्कुल उनके लिए जो टारगेट दिए होते हैं हम सोशल मीडिया पे अपने ग्रुप्स पे शीटें बना कर दे होते हैं। इसके अंदर स्पेल एक एग्जाम्पल है शानदार जी, जो 49 की रेट पे दिलवाई गई थी और ये कह के दिलाई गई थी कि 96 का इसका टारगेट है। ऐसे ही। तो 15 दिन लगे उसमें पहले, लेकिन उसी दिन 55 दिखा दिया था दूसरे दिन ही। और दिन के बाद फिर दोबारा जब उसने रीटेस्ट किया है 48 तक 47 तक, तो लोगों से ज़रा बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जो बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके लिए फिर ये नहीं है खेल। जिनका बर्दाश्त नहीं है वो छोटे 1-2 दिन की जो ट्रेडिंग करते हैं उनको ही बताया जाता है कि भाई आपने शिफ्टिंग स्वैपिंग, कल LCI हमने बताया, जी जी बिल्कुल, कल दिलवाया लोगों को, आज 350 से ऊपर बिका। हाँ। कल फार्मा बता रहे थे आपको। LCI हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमने बताया कि ब्रेकआउट हो गया, हमारे ग्रुप पे कॉल भी दी गई इसकी। और आज तरीके से दिखवा भी दिया। हाँ जी, मैक्टर है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो फौरन ग्रुप पे बताया गया। तो ग्रुप पे भी अपडेट रहते हैं लोग, ज़ाहिर वीडियो के अंदर बताएं और फिर उसके बाद ग्रुप पे बताएं तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो ग्रुप पे आपने आना है तो सीधा सीधा आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं 0301 पे रब्ता करके। जी सर। दूसरा जो लॉन्ग के टारगेट्स हमने और भी दिए हुए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। जैसे अब अटक रिफाइनरी इंशाल्लाह ब्रेकआउट पे है अभी, जो ब्रेकआउट दिया हुआ है। या फिर जो फार्मास्यूटिकल में 103 रुपये, कल ही हम बात कर रहे थे, तो फार्मा सेक्टर भी आज चल पड़ा है। देखा, अच्छा फार्मा चल रहा है, ऑयल थोड़ा बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह सीमेंट थोड़ा बैठा हुआ है। सीमेंट बैठा नहीं, बल्कि उसमें तो बाकायदा स्लो करेक्शन नहीं आ रही है। चेराट, पायनियर, फौजी सीमेंट स्लो जीते जा रहे हैं। तो यही होता है ना, शिफ्टिंग स्वैपिंग स्विचिंग, इसी का नाम है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, एक ही स्टॉक लेके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं ये चलेगा यार, और वो चल भी जाता है। जहाँ रुकता है आपने निकलना है या आधा निकलना है, या फिर जहाँ आपने बाई प्राइस से नीचे आता तो निकलना ज़रूरी है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो उनका एलोकेशन हुई होती है, हम पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर देते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको स्पेल भी उनके पास है, तो अटक रिफाइनरी भी उनके पास है, किसी के पास लोटे भी होगा, तो किसी के पास आयशा स्टील भी होगा, बिल्कुल, तो किसी मुगल भी होगा। तो हमने बहुत सारे लोगों को एलोकेट करके दिया, सिटी फार्मा, मैक्टर, ग्लेक्सो, हमारी शीट्स में सब मौजूद है। हाँ। और लोगों को जो हम पर्सनली बना के देते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लकी था उसमें। तो वो अलग चीज़ होती है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना हमें रिस्क एपिटाइट बताते हैं, वो इन्वेस्टर्स होते हैं। वो टाइम बताते हैं कि भाई हमें 1 महीने के लिए रखना है, 6 महीने शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में रखा हुआ है 6 महीने से 1 साल, ठीक है। मिड टर्म रखा हुआ है 1 साल से 3 साल, लॉन्ग टर्म रखा हुआ है 3 से 5 साल। तो उनके लिए पोर्टफोलियो अलग डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसके अंदर ट्रेडिंग के रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है। तो अब ये जो ट्रेडिंग के रूल्स, ठीक है, आपने बताया। अच्छा, पिछले हफ्ते आपने रील भी बनाई थी कि बेस्ट लूजर विंस के अंदर आपने बताया था कि वो अपने आप को पहचाने बंदा। अब स्पेल जैसी मिसाल है या लोटे केमिकल है या SSGC है जो बड़े पेशेंस टेस्ट करते हैं आपके, आजकल प्रेमा बड़े लोगों के पेशेंस टेस्ट कर रहा है, तो उसमें पेशेंस रखेगा कैसे आदमी? या फिर नहीं चल रहा तो आप खुद समझ जाए कि भाई मैं ट्रेडर हूँ, वो निकल जाए, तो वो फैसला, बीच का फैसला कैसे करेगा? अब ये तो हम नहीं बता सकते ना, नहीं हो किसी की सकता क्या है। तबीयत हम तो नहीं बता सकते ना, किसी की क्या तबीयत है वो आदमी वही बता सकता है ना। अगर उसकी विक्ट्री चाहिए, अब असल में मसला ये होता है, आपने कोई स्टॉक ले लिया, फर्ज करें मैं कल अगर माड़ी लेके बैठा हूँ और मैं ट्रेडर हूँ, जी जी तो आज तो माड़ी मुझे 10 रुपये नीचे नजर आ रहा है ना, हाँ जी, और मेरे सामने LCI बढ़ रहा है, तो मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी ना। हाँ जी, ऐसे ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर
तो आप इन्वेस्टर हो। ठीक ठीक। और अगर आपने माड़ी लिया हुआ है 6 साल के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, तो आपके लिए तो मैटर ही नहीं करता ना हमारी बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो और माड़ी ने अपना रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा 700 की, तो आप निकलोगे ना 695 में और सामने दूसरा स्टॉक पकड़ोगे। सही सही। और सामने क्या क्या नहीं चल गया आज के दिन में हम बात करें तो लोटे, आयशा स्टील, ट्रीट, इवन इकोपैक कैप होने वाला था अभी, जी और जी, ऊपर स्पेल चल गया जी। ऊपर से सिटी फार्मा, मैक्टर, इवन आईबी हेल्थ की, सिटी ग्लैक्सो, सरले, कितने स्टॉक आज कुछ कैप भी हैं। तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मैं जब भी लोगों को समझाता हूँ ना, उसके अंदर सीधा सीधा क्रिस्टल क्लियर है। ट्रेडर्स के लिए अलग बात हो रही होती है, इन्वेस्टर्स के लिए अलग बात हो रही है, और हम ज़माने से बता रहे हैं लोगों को यार आपने किस तरह रिएक्ट करना है। अगर आप नहीं स्विचिंग स्वैपिंग कर सकते तो फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फिर आपने ऐसी सिलेक्शन करनी है जिसके अंदर आपको टेंशन ना हो। फार्मा के स्टॉक्स हों, बैंक्स के स्टॉक्स हों, ऑयल के हों, रिफाइनरी वाटर की रिफाइनरी हो, तो बहुत सॉलिड स्टॉक लेंगे तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग आप सब में कर सकते हैं। ठीक है। इंडेक्स क्या पोजीशन बता रहा है सर हमें? इंडेक्स जो है कह रही है कि मैं अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर से बाहर हूँ। अच्छा, मना कर रहे विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ओके, सीरियसली बात करते हैं हम हमेशा। बिल्कुल। जब तक इसके अंदर था अब ये बाहर ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। सिंपल। आपने कभी भी जो है ना ये बात याद रखनी है कि नया स्ट्रक्चर बनेगा, ज़ाहिर बात है क्योंकि मार्केट बहुत ही चल ही रही है, तो हम एक नया स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्योंकि बहुत पुराना होता रहता है। तो फिर भी 15 मिनट की जो थोड़ी अहमियत ख़त्म भी हो जाती है। बिल्कुल, ऐसे काफ़ी लंबा हो गया। हाँ, तो अब ये 3 दिन पे आ गया तो हो सकता है कि अभी इसको हम देखेंगे यार यहाँ ये बन भी रहा है स्ट्रक्चर, देखो सही बन भी रहा है। तो अभी थोड़ा स्ट्रक्चर अब सेट होगा। अगर ये टूटता है और दोबारा यहाँ से मार्केट इसी लेवल पे रहती है, ये ऊपर जाती है, तो नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिलहाल इस स्ट्रक्चर के बाहर है, थोड़ा सा हम खतरे पे हैं। अच्छा, ऐसा ना हो ये नीचे आ जाए या फिर ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट जो है इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मुझे कोई पैनिक वगैरह नज़र नहीं आ रहा, ऐसे सच कोई पैनिक नज़र नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन एक अलार्मिंग, एक वार्निंग आ गई छोटी सी। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नीचे आपके सामने 1,56,157 समझ लें, वहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट हुई थी, तो यहाँ बहुत बड़ी सपोर्ट है 1,56 पे। हो सकता है कि इस लेवल के अंदर, जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि मार्केट टॉप पे है, तो मार्केट जो जिस लेवल पे वो अपने को सस्टेन करती रहे कुछ दिन, और यूं ही अगर कोई बैंड बना ले, वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक शार्प सेलिंग भी नहीं आएगी, सही एक बहुत ज़्यादा ऊपर एब्रप्ट किस्म की कहते हैं ना बाइंग भी नहीं आ जाएगी, और इंडेक्स बहुत बढ़ता है तो लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल। हमें लोग कहते हैं यार सर इतना बढ़ गया, आप नेक्टर दिला रहे हैं, आप फलाना दिला रहे हैं, तो मैंने कहा यार स्टॉक्स को तो देखने पड़ते हैं, इंडेक्स को भी देखना पड़ता है। तो बहुत आइडियल सिचुएशन ये है कि थोड़ा इंडिकेटर ठंडे हो जाए और 2, 5, 7 दिन, 8 दिन, इवन 15 दिन भी साइडवेज चली जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक लेकिन अगर बुलिश रैली होती है जी। तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कहाँ डेवलप हो रहा है। सही। अगर ये स्ट्रक्चर जैसे अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा टूटा हुआ है, कुछ बाहर आया, तो स्टॉप लॉस आज के दिन भी वही 55,000 वाला ही रहेगा जो 3 दिन पहले हम बात कर रहे थे? फिलहाल तो देखो ना, ये अगर अभी स्ट्रक्चर तो हम सब जब बायर है ना, तो आपने ये देखना, तो ये जिस तरह जा रही है हाई लो, बिल्कुल ठीक है, हाई लो। अभी तो ये समझो ना, ये जो बड़ा टाइम फ्रेम पे थोड़ा डे पे जाएंगे तो ये वाला लो है ना, सही। ये टूट के नीचे खड़ा हो गया तो मसला हो जाएगा ना आपके लिए। तो अगर आप डे पे देख रहे होंगे, डे पे दिखा देता हूँ, डे पर भी बिल्कुल दिखा देगा वो ऊपर समझ आएगा साइड पर कि आपको कहाँ निकलना है, कि यार स्ट्रक्चर टूट के नीचे खड़ा हो गया तो हम खतरे में आ जाएंगे। जी ऐसे। तो वो फिर वो सपोर्ट लेवल्स पे आ जाएगा। अब ये आपके सामने बहुत अच्छा जो ये एरिया ना, ये है 1,51। ओहो, अच्छा। हाँ, जाहिर बात है, तो छोटा तो नहीं है ना। देखो ना, हाई लो, जी हाई लो, तो ये हाई जो है वो अभी हमारे सामने कीमती है ना। जी बिल्कुल। अगर ये गया तो कम खराब हो जाएगा। कोई भी जो है ना, आप देखो ना, किसी भी पुराने उसके आती नहीं है। ट्रेडर भी 1,51 का इंतजार करेगा? नहीं, ट्रेडर तो जल्दी से निकलेगा भाई, स्टॉक वाइज निकलेगा बिल्कुल, वो स्टॉक वाइज निकलेगा। देखो फिलहाल स्ट्रक्चर बाहर है, यहाँ गई साइडवेज गई। ये जो साइडवेज है ना, ये बहुत जरूरी होती है। फिलहाल देखो ये साइडवेज गई, ये छोटी सी करेक्शन ली 2-3 हज़ार पॉइंट, तो यूं भी पॉसिबल है, यूं भी पॉसिबल है। अगर ये यूं आती है तब भी और ये यूं आती है तब भी, कोई ना कोई अपनी जगह बना लेगी। जो अच्छा मुझे मौजूद जो बेहतर लग रहा है को ये लेवल भी आ सकता है, क्योंकि नीचे गैप भी है थोड़े से, इस लेवल पे गैप है एक 5400 पे। तो ये अगर साइड पे यूं आती रहे तब भी अच्छा है, 7-8 दिन ले अपने आप को एडजस्ट कर ले तब भी बुरा नहीं है। हाँ, यहाँ से अगर एग्रेसिव होती रहती है तो फिर आपको बड़ी डीप करेक्शन आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, चले ठीक है। इंडेक्स की बात हो गई, स्टॉक ऑफ द डे में है हमारे पास कुछ आज?
लोग जो है अगर केयरफुल रहते हैं जी वो केयरफुली इस लेवल पर काम करते हैं तो कोई बुराई तो नहीं है, बिल्कुल ऐसी। बाकी सबकी अपनी मर्जी है। हाँ, आपने हमेशा यही बताया कि भैया ऊपर भी है तो काम करें, लेकिन देख के काम करें। बिल्कुल मार्केट से निकल जाने का तो कभी हमने ऐसा कहा मार्केट ही तो नहीं। हम कभी जिंदगी में कभी नहीं निकल नहीं सके। कहा। जी, हम जी, तो हम जब मार्केट बंद थी तब भी नहीं निकल सके, जब मार्केट प्लस थी तब भी नहीं। हम तो जिंदगी भर बिल्कुल सही मार्केट बात में रहे, स्टॉक तो हमारे हाथ में होते ही हैं। बिल्कुल सही। अब आपने ये देखना होता है कि जब मार्केट दोबारा रिकवर होती है तो आप स्विचिंग स्वैपिंग कैसे करते हैं, या कितने पैसे खुले हैं, कितना आपने फंड बनाया हुआ है, पैसा बनाया, ये जरूरी। छोटा काम करें बस, और क्या। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आयशा स्टील देख लेते हैं सबसे पहले। सही। कल रिजल्ट के बाद इसने अपने आप को कुछ भी नहीं किया, रीटेस्ट किया, और जो लेवल था इस लेवल को इसने ऑनर किया। ये 13:30 को इसने ऑनर की। ये जो जबरदस्त, level है, बहुत जबरदस्त। वहाँ पर आए और क्या इसने दोबारा वापस मूव दिया है। जी जी अब वापस इसने 1380 को रीटेस्ट करना है अगर आना है तो, और 1380 14 इस लेवल पर आना है। तो एक दफ़ा अगर ये लेवल क्रॉस कर गया 15 रुपये का तो बड़े अच्छे लेवल इसके सामने आ सकते हैं, क्योंकि इसी जगह पे काफ़ी दिनों से मंडला रहा है। ऊपर कोई नहीं है 20 रुपये तक। ठीक है, तो ठीक है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली आई गेस अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो एरियाज है ना, ये रेजिस्टेंस एरियाज है सारा, इससे निकलना जरूरी है। फिलहाल आपको यहाँ तंग कर सकता है। जो अच्छी बाइंग हो सकती है, जो ब्रेकआउट बाइंग हो सकती है, वो 15 रुपये की बात हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर किसी को रखा हुआ है और ये ऊपर आ गया तो चांस है बेचने का सिर्फ। फिलहाल तो इस एरिया में चांस है ना, बिलाल बेचने का चांस ये है। ठीक है। एरिया आपके सामने समझ लें कि ये जिसके पास रखा हुआ है जी जी या जो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो ये आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। नंबर 1 एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन आप याद रखिए आपका स्टॉप लॉस 13:30 से नीचे है, क्योंकि अब डिफाइन हो गया ना, एक्चुअल डिफाइन हो गया। बिल्कुल ठीक है। ये जो एरिया है रेजिस्टेंस एरिया है, मतलब जहाँ पर 1466 और 15 रुपये 11 पैसे, ये लेवल बेचने का होगा। तो एक बैंड बन सकता है 1380 से लेकर 15 रुपये 20 पैसे तक का। उसके बाद ये जोजिफ होगी 15 के बाद। इसके बाद है अगला ECOP में सिचुएशन ये है कि चैनल के अंदर तो आ गया है। ठीक है। तो इसने एक जो इस एरिया को इसने मतलब फेक आउट हो गया था, यहाँ पर ब्रेकआउट दे नहीं सका, वापस आया है। अब इन दोनों के अंदर आ गया। सबसे अच्छी बात है कि वीकली पे डेली पे ये डबल बॉटम प्यारा सा बना दिया है। सपोर्ट मंथली पे भी यही सपोर्ट है, वीकली पे भी 61 रुपये इसकी सपोर्ट बन गई है टाइट। बिल्कुल ठीक। यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, जबरदस्त जबरदस्त सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया। ये टूटा तो मतलब स्टॉक खत्म हो जाएगा, 60 से नीचे पारे हो जाएगा, फिर इसके बाद पता नहीं कहाँ जाता है। फिलहाल जो है ना ये बाइंग एरिया से बनता है 65 से लेकर 68 तक का, और उसके बाद फिर इसका टारगेट पहला हो सकता है 75-76। देन आप देख सकते हैं आगे इस लेवल पे तकरीबन 87-86 पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 120 तक के लॉन्ग के टारगेट हो सकते हैं। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में 75 नजर आ रहा है अगर यहाँ सस्टेन कर जाता है तो। बिल्कुल ठीक है। ECOP बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट गैलेक्सो पे, गैलेक्सो। क्योंकि एक तो इंस्टीट्यूशनल आइटम है, हाँ जी, अर्निंग बहुत अच्छी है, इन्वेस्टर भी ले सकते हैं। ठीक ठीक। मेरे ख्याल से लोगों को उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आइटम है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आइटम है और ट्रेडिंग लॉन्ग स्विंग के लिए भी अच्छी आइटम साबित हो सकती है। सो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रॉपर चैनल के अंदर है। देखें वीकली कितना ज़बरदस्त ये एरिया है। ये देखो आप, ये देखो कितना एरिया ये मजबूत करते 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 ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बन गया इसके लिए जी। तो अगर ये जब भी यहाँ से चल रहेगा ना तो बहुत बड़ी स्विंग मिल सकती है 520 रुपये तक की। बिल्कुल ठीक। और 200 मूविंग एवरेज पे भी सस्टेन। और ये इसको इन्वेस्टर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि अब इसका पे आउट भी शुरू हो गया है, हाँ जी, अर्निंग ग्रोथ भी शुरू हो गई है, और इसकी दवाएं इसकी बिकते भी बहुत हैं। बिल्कुल ठीक है। मैक्टर की बात करते हैं अगला। ओके। मैक्टर ने सबसे बड़ी बात ये कि ब्रेकआउट देके अपना जो पिछला एरिया है वो सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो ना, ये इस एरिया को इसने पूरा देखें, टॉप बॉटम टॉप बॉटम पूरा स्ट्रक्चर है। टॉप बॉटम, और ये बॉटम पे किस तरह इसने अपने आप को एक्यूमुलेशन किया है, और कल इसने ब्रेकआउट दिया है, आज भी सस्टेन कर रहा है। यही लेवल है इसकी बाइंग का 425 से लेकर 440 तक का, और उसको आपको लॉन्ग टारगेट 600 रुपये तक मिल सकते हैं। मतलब ये फॉर इन्वेस्टर हो गया। हाँ, बड़ी स्विंग। छोटी स्विंग तो देखें, छोटी स्विंग तो छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए तो मैं इतना ज़्यादा, हम तो काम ना डे ट्रेड करते हैं, ना मुझे समझ आता है कि ये 98 रुपये की ट्रेडिंग। हाँ, छोटी ट्रेडिंग जो करने वाले हैं उसी लॉन्ग ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई छोटे टारगेट मिलते हैं आपको तो उसके अंदर कर लें। हमारे तो वैसे भी पूरा ग्रुप लॉन्ग स्विंग पे चलता है, और छोटे में हम जो है ना वो जिसको कभी एग्जिट कराना होता है तो 4-5%, 10%, 12% पे हम एग्जिट करा देते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट वोलेटाइल है। इसके अलावा आज अटक रिफाइनरी और ट्रीट भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट। अटक रिफाइनरी जो है उसने ब्रेकआउट दिया है, कंफर्म है ब्रेकआउट, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिंपल। जबरदस्त। मैं पुराना बनाया हुआ था, हर आदमी को नजर आ रहा था। देखो ये तो लोग इतना तो समझते हैं ना, ब्रेकआउट तो समझ गए, चार्ट दे देगी। देखो ये
यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है, ये एरिया ही आप बाइंग करने वाला है, ऊपर टारगेट ओपन है पूरे, कोई मसला ही नहीं है। ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, ये जो बीच में लाइनें लगी होती हैं ये रेजिस्टेंस एरिया होते हैं। इसी तरह ट्रीट ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक और मूव दी है वॉल्यूम के साथ, और कोई भी चीज़ वॉल्यूम के साथ होती है इसका मतलब है कि वो भी ओपन है फॉर ब्रेकआउट। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया उसने, और ये भी ऊपर तैयार है 34-35 रुपये तक, अगर इस 27.50 को क्रॉस करती है तो 27.50 और दूसरा 29.50। तो ये आज के हमारे टॉपिक में आयशा स्टील है, ECOP है, अटक रिफाइनरी है, ट्रीट है, गैलेक्सो है। परसों हमने बताया था आपको माड़ी, सोई नॉर्दर्न, साउदर्न और सिमेट्री, उसने परफॉर्म किया। कल हमने आपको वो जो बताया था LCI, सिटी फार्मा और शायद एक और सेफ मिक्स है डॉल बताया, तो वो उसने भी आज परफॉर्म करना शुरू कर दिया। डॉल भी ऊपर है आज, और आज भी हम जो बता रहे हैं तो ये स्विंग के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अगर लेनी है तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। शॉर्ट टारगेट के लिए काम करें, छोटी स्विंग के लिए, बड़ी स्विंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वॉट एवर आपने करना हो, लेकिन आपकी एंट्री और एग्जिट अपने डिसीजन पे होगी, कोई और आपको हाथ पकड़ नहीं कराएगा। आपका अगर मेंटल ब्लॉक हो गया तो फिर आप फंसे रह जाएंगे, आप पैसा चोक हो जाएगा।